सोचो कल सुबह उठते ही न्यूज आए ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, लोग भाग रहे हैं और सोशल मीडिया बंद हो रहे हैं और तुम सोच रहे हो क्या मैं ज़ॉम्बीज की एक्टिंग करके बच सकता हूँ? पर रुक जाओ, इससे पहले एक बेसिक सवाल, ज़ॉम्बीज होते क्या है? क्योंकि मूवीज ने हमें एक ही चीज सिखाई है, वे स्लो चलते हैं, चिल्लाते हैं और काट लेते हैं। पर अगर कोई काटने से पहले तुम्हें देख रहा हो, तुम्हें जज कर रहा हो और फिर अटैक कर रहा हो, तो वो सोच रहा है या नहीं? और अगर वो सोच रहा है तो वो ज़ॉम्बी कैसे हुआ? ज़ॉम्बीज मूवी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और सबसे अजीब बात, वो डेंजरस और डम दोनों एक साथ होते हैं। साइंस में ऐसे कॉम्बो नॉर्मली नहीं मिलते। इस वीडियो में मैं ये नहीं पूछ रहा कि एपोकलिप्स कब आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ हम जिसे ज़ॉम्बीज कह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ही आया कहाँ से है और क्या वो आज भी वही है? क्योंकि अगर डिफिनेशन ही गलत हो तो डर भी गलत जगह लग रहा है। इस वीडियो में हम 5 चीज समझेंगे। ज़ॉम्बी वर्ड की रूट मिलती है हैती नाम की जगह में और इससे भी पहले वेस्ट अफ्रीका में। वहाँ ज़ॉम्बीज का मतलब होता था एक इंसान जो जिंदा तो है पर अपनी मर्जी से नहीं, बॉडी चल रही है पर इच्छा ही गायब है। ओरिजिनल ज़ॉम्बीज कभी मॉन्स्टर्स थे ही नहीं, वो बस एक इंस्लेव्ड ह्यूमन थे। हैती में एक बिलीफ था, कुछ लोग जिन्हें बोकर कहा जाता था, वो किसी भी इंसान को मेंटली कंट्रोल कर सकते थे। इसका मतलब मैजिक या स्पेल नहीं था, बिलीफ, फियर और पावर का गेम था। बेसिकली साइकोलॉजिकल डोमिनेशन बिना नेटफ्लिक्स के। उस टाइम ज़ॉम्बीज का मतलब ये था एक इंसान जो काम करता है पर उसकी कोई चॉइस नहीं होती। नोटिस करने वाली बात ये है, यहाँ कोई वायरस नहीं है, कोई काटना नहीं है, कोई एपोकैलिप्स नहीं है। असली ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट में है। सबसे स्कैरी चीज थी लॉस ऑफ फ्री विल। बॉडी मारना स्कैरी नहीं होता, अपनी इच्छा ही खत्म कर लेना स्कैरी होता है। 1930 में हॉलीवुड ने ज़ॉम्बीज वर्ड उठाया और बोला इसे थोड़ा और मसालेदार बनाते हैं, स्लो वॉक, इमोशनलेस फेस और डार्क वाइब। और अभी भी ये डेड मॉन्स्टर्स नहीं बना था। फिर आया एक मूवमेंट जहाँ ज़ॉम्बीज का मतलब ही बदल गया। ज़ॉम्बीज इज इक्वल टू डेड बॉडी, जो खुद चल रही है और यहीं से साइंस और सिनेमा का डिवोर्स हो गया। मूवीज ने हमें ज़ॉम्बीज के बारे में एक ही चीज सिखाई है, ज़ॉम्बीज मतलब स्लो चलने वाला और दिमाग खाने वाला मॉन्स्टर। पर रियल लाइफ में अगर ज़ॉम्बीज होते तो वो मूवीज जैसा बिल्कुल नहीं होते। मूवीज में ज़ॉम्बीज को इन्फेक्शन, ड्रामा और हीरो एंट्री के साथ पेश किया जाता है। रियल लाइफ में भी इन्फेक्शन होता है पर बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, ना कोई वार्निंग, ना कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। मूवीज में हीरो भाग के बच जाता है, रियल वर्ल्ड में कंफ्यूजन, पैनिक, गलतियाँ। मूवीज हमें ब्रेव बनना सिखाती है पर रियलिटी हमें प्रिपेयर्ड रहना सिखाती है। हॉलीवुड को एक ही प्रॉब्लम थी, साइकोलॉजिकल स्लेवरी। स्क्रीन पे स्लो लगती थी तो उन्होंने ज़ॉम्बीज को अपग्रेड किया, उन्हें डेड बॉडी बनाया गया, माइंडलेस किया गया, स्प्रेडेबल बनाया गया और वायलेंट भी किया गया। परफेक्ट हॉरर पैकेज। पर इस अपग्रेड में एक चीज सैक्रिफाई हो गई, लॉजिक। मूवीज के ज़ॉम्बीज एक अजीब कॉम्बो होते हैं, वो डम्ब होते हैं और डेंजरस भी। उनका ब्रेन काम नहीं करता पर नेविगेशन परफेक्ट होती है। दे डोंट फील पेन, डोंट प्लान, डोंट कम्युनिकेट, पर फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, दरवाजे तोड़ लेते हैं, ग्रुप में हंट करते हैं। क्या लगता है ये इंटेलिजेंसी के बिना पॉसिबल है? नहीं, जबकि मूवीज दिखाती है इंटेलिजेंसी जीरो है लेकिन बिहेवियर पूरा इंटेलिजेंट वाला। साइंस यही बोलती है भाई डिसाइड कर लो, ह्यूमन बॉडी कोई रोबोट नहीं है। मूवमेंट के लिए ब्रेन, नर्व्स, बैलेंस, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन सब चाहिए। अगर ब्रेन ट्रूली डेड होता तो ज़ॉम्बीज चल भी नहीं पाते और अगर ब्रेन का कुछ हिस्सा चल रहा है तो उसे कम्प्लीटली माइंडलेस भी नहीं कह सकते। मूवीज को साइंस से मतलब नहीं होता, दे सेल फियर। कोई स्कैरी वायरस नाम डालो, ब्लड डालो, फियर, कट्स, डार्क म्यूजिक और ऑडियंस बोले हाँ भाई पॉसिबल लग रहा है। पर ये फियर रियल नहीं है, ये शॉर्टकट फियर है। एक्चुअल साइंस स्लो होती है इसलिए बोरिंग लगती है। अब तक हमने देखा ज़ॉम्बी का आइडिया हिस्ट्री में कंट्रोल से आया और मूवी में कैओस बन गया। अब आता है सबसे डेंजरस सवाल, क्या मूवी स्टाइल ज़ॉम्बी वायरस एक्चुअल बनना पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर नहीं, लॉन्ग आंसर क्यों नहीं, ये समझो। वायरस का काम होता है सेल के अंदर घुसना और अपनी कॉपीज बनाना। वायरस का कोई प्लान नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई अटैक स्ट्रेटेजी नहीं होती। वायरस कोई नेटफ्लिक्स विलन नहीं होता, वो एक फोटो कॉपी मशीन होता है। वो बॉडी को यूज करता है पर बॉडी को कमांड नहीं कर पाता। मूवीज में एक असम्पशन होता है, वायरस ब्रेन को हाईजैक करके इंसान को ज़ॉम्बीज बना देते हैं। रियलिटी में ब्रेन का स्विच होता ही नहीं है। बिहेवियर के लिए मेमोरी, इमोशन, डिसीजन, कोऑर्डिनेशन सब एक साथ काम करते हैं और साथ ही बॉडी को चलाते रखे ये बायोलॉजी अलाउ नहीं करती। तो मूवमेंट खत्म। अगर ब्रेन को चलाओ तो इंटेलिजेंसी आती ही आती है। रियल वर्ल्ड में कुछ वायरसेस बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं जैसे कंफ्यूजन, अग्रेशन, फियर, रिएक्शन स्लो होना। पर एक चीज कॉमन है, बॉडी वीक हो जाती है। मूवीज ज़ॉम्बीज ऐसा नॉन स्टॉप एनर्जी, नो पेन, नो स्लीप, ये सब बायोलॉजी के अगेंस्ट है। वायरस कैसे स्टेमिना बढ़ा सकता है जबकि खुद वायरस स्टेमिना खाता है? मूवीज में बोला जाता है
zombies जैसे एक्ट करो तो बच जाओगे। पर अगर कोई एंटिटी थिंकिंग ही नहीं कर रही है तो एक्टिंग काम नहीं करेगी, और अगर वो थिंकिंग कर रहा है तो ज़ॉम्बी कैसे हुआ? एक्टिंग उनके सामने काम नहीं करती है जो देख और जज कर रहे हैं। तो मूवी स्टाइल ज़ॉम्बी वायरस पॉसिबल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ हैं, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज का मतलब है लॉस ऑफ थिंकिंग, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सिर्फ फॉलो करना, तो असली ज़ॉम्बी का वायरस लैब से नहीं आता। अब एक लास्ट सवाल, हम ज़ॉम्बीज से इतना डरते क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बीज हमें मार देते हैं? नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बी हम जैसे ही होते हैं। हिस्ट्री में ज़ॉम्बी का मतलब था एक इंसान जो जिंदा है पर अपनी मर्जी में नहीं, और मूवीज में जिंदा लाश जो बस फॉलो करती है। नोटिस करो, दोनों में एक चीज कॉमन है, थिंकिंग ही नहीं है। ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा सिम्टम डेड बॉडी नहीं होता, डेड थिंकिंग होता है। सोचो, सुबह उठते ही फोन खोलना, स्क्रॉल करना, रिएक्शन देना और फिर भूल जाना, ऑप्शंस अडॉप्ट करना बिना सोचे, ट्रेंड्स फॉलो करना बिना क्यों पूछे। बॉडी एक्टिव है पर माइंड पैसिव। जब डिसीजन लेना बंद हो जाता है वहीं ज़ॉम्बी मोड स्टार्ट होता है। मूवीज के ज़ॉम्बीज स्कैरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स हैं, वो स्कैरी इसलिए है क्योंकि वो हमारी वर्स्ट वर्जन है। ग्रुप में चलना, सवाल न पूछना, सिर्फ रिएक्ट करना, इंडिविजुअलिटी ही खत्म कर देना। पता है ह्यूमन और ज़ॉम्बीज में क्या रियल डिफरेंस है? ह्यूमन डाउट करते हैं, गलतियां मानते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, पर ज़ॉम्बीज बस फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंसी का नहीं है, चॉइस का है। जब तक चॉइस है तुम ह्यूमन हो। इसलिए मूवी स्टाइल ज़ॉम्बी वायरस रियल में पॉसिबल नहीं है, पर ज़ॉम्बी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल पॉसिबल है, और शायद कभी कभी हम सब उसके पास आ जाते हैं। तो अगर कभी ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आए तो सेफ रहने का बेस्ट तरीका एक्टिंग नहीं होगा,